हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बड़ा प्रेशर फिलहाल देखने को मिल रहा है और आप सबको पता है वो किसकी वजह से है। उस बारे में आज वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप भी पक चुके होंगे और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर कौन से कॉइन्स हैं जो 2026 में हम फोकस करें, या जो हम कॉइन लेके बैठे हैं तो उसके अंदर कुछ होगा या हो गया सब बंटाधार। तो आज की वीडियो स्पेशली हम उसी के ऊपर वर्कआउट करेंगे कि यार यहां पर आपने नोटिस किया होगा हमने अक्सर आपको टॉप 50 कॉइन्स पे ही फोकस करने को बोला है और टॉप 50 के अंदर भी ज्यादातर बड़े कॉइन्स पे आपको फोकस करने को बोला था, लेकिन उसमें से भी ज्यादातर कॉइन्स का बंटाधार हो चुका है, हालत खराब है। कई कॉइन्स तो 90-90 80-80% तक गिरे हुए हैं और क्रूड ऑयल का जो प्राइस है $100 पे फिर से चला गया है तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। जो थोड़ा बहुत रहा जो हमारा पोर्टफोलियो है उसकी भी हालत ना खराब हो जाए। तो बहुत सारे मन के अंदर सवाल हम सबके हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। तो ये 3 पार्ट के अंदर वीडियो होगी। पहले पार्ट मतलब हम अभी तो कोशिश करेंगे टॉप 50, क्योंकि आप में से मैंने लगातार वीडियो में कमेंट में पूछा कि कौन से कॉइन्स पे हम फोकस करें, तो ज्यादातर कॉइन्स टॉप 50 के अंदर ही आ रहे हैं। कुछ कॉइन्स होंगे वो अलग से कवर कर लेंगे या किसी वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, टॉप 50 कॉइन्स कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, उसमें से 15 कॉइन आज जो है करेंगे कवर, 15 कॉइन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बाकी के 20 कॉइन को हम थर्ड पार्ट के अंदर इसको कवर करेंगे। तो यानी कि आपके पास एक रहेगा कि हम इस कॉइन को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस कॉइन के अंदर क्या टीम कर रही है, क्या एक्चुअल में पीछे के चार्ट्स क्या बोलते हैं, क्या कभी जिंदगी में इसकी रिकवरी होगी। बहुत सारे सवाल हैं जो आप सबके मन के अंदर हैं और वही चीज का मैं यहां पर कोशिश करूंगा सॉल्यूशन या जवाब देने की। और यहां पर एक बात जो हमेशा मैं बोलता हूं, इस वीडियो के अंदर भी बोलूंगा, वो है कि भैया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये झाम झमेला जितना भी कर लो, हम पहले दिन से आपको ये बोल रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। नहीं तो जब ऐसे पोर्टफोलियो जाता है तो यार आपका पोर्टफोलियो पानी जो है ना मार्केट भिगो भिगो के मारती है, ठीक है ना। पानी मतलब पानी के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। एक हल्का सा मोमेंटम आया, $80,000 को छूने पे बिटकॉइन आया तो हम सब उछलने लगे, क्योंकि यार भूल ही गए थे कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ हो भी सकता है। पिछले 3-4 महीने से तो खत्म ही समझ लो, ऐसी हालत हो रखी थी। तो यहां पर बात करेंगे, लेकिन वही रूल आपको समझ में आना चाहिए। 5 से 10% ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। एक तरह से इसको फाइनेंशियल टूल की तरह ही लो जैसे दूसरे एसेट्स को लेते हो। और उसके अंदर भी जो समझने वाली बात है वो ये है कि 50% आपका जो भी पोर्टफोलियो है, 5-10% जो भी एक्सपोजर है, उसके अंदर 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम और बाकी 25% में ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कर लो, ताकि अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो का देखो तो 2-2.5% के आपके पोर्टफोलियो का ये पूरे के पूरे कॉइन्स इंपैक्ट डाल सकते हैं। और अगर ये जीरो भी हो जाए या इनका कुछ भी ना हो तो कम से कम आप यहां पे बोलोगे यार कुछ नहीं, चलो देर सवेर में हम ये 2-2.5% को तो झेल लेंगे, या यहां से रिकवरी हो गई तो एक किस्मत तो बदल सकता है ये 2-2.5% का पोर्टफोलियो। तो थोड़ा सा प्लान करके, थोड़ी स्ट्रेटजी करके यहां पे समझ के करने की कोशिश करनी है। बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है आज ही कूद जाओ मैदान के अंदर, नहीं। लेवल्स आए तो करना है, नहीं तो कोई बात नहीं, पास ऑन। किसी कॉइन के अंदर अगर अच्छी एंट्री मिले और चार्ट जो बोलते हैं उसको देखोगे तो यहां पर फोकस करो, नहीं तो भैया टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी आप टेंशन में इतने होंगे, मैं और ज्यादा आपकी टेंशन बढ़ाने वाला नहीं हूं। लेकिन बहुत कॉमन कॉइन जो पूछे जा रहे थे, बहुत कॉइन्स पूछ रहे थे, तो मुझे लगा यार इसके बारे में अब बात करना चाहिए। तो 2026 के अंदर टॉप 50 कॉइन्स पे हम क्या फोकस करेंगे, पहले वही बात करेंगे। और यहां पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट भी देखिएगा, आने वाले टाइम के अंदर उसको भी अपलोड करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, वीडियो को लाइक और शेयर तो करना पड़ेगा ना।
तो वो जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी डिमांड पे, क्योंकि हम तो वही बिटकॉइन एथेरियम पे ज्यादातर फोकस कर रहे हैं 2026 में, लेकिन आप में ज्यादातर लोग जो ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हो या सोच रहे हो कुछ करने की, तो उनके अंदर क्या हो सकता है सब एक एक करके बताने की यहाँ कोशिश करूंगा। तो हमें फॉलो कर लीजिएगा और सबसे पहले बात करेंगे यार यहाँ पर बिटकॉइन को लेके क्या लगता है। बिटकॉइन को लेके कुछ भी लगता हो किसी को, लेकिन हमें यह पता है जिस हिसाब से पिछले एक हफ्ते के अंदर जुलाई 2025 के बाद में बिटकॉइन के अंदर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हुई है ऑलमोस्ट एक साल के बाद, तो ये हिस्टोरिकली नहीं हुई। यानी कि ये बता रहा है कि भैया ऐसा बॉटम है। और अब जो है ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस वेल्स लगातार बिटकॉइन के ईटीएफ का डाटा देख लो, वो भी क्या बता रहा है कि हाँ भैया यहां पर उन्होंने लगातार बाइंग करी है पिछले 15-20 दिन से। यानी कि $65,000 से आज हम $80,000 के आसपास आ गए हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर लगातार इन्होंने बाइंग करी है और एक ही दिन था जब नेगेटिव इनफ्लो था, और बड़े बड़े कंपनीज का तो आपको पता ही है। तो बिटकॉइन को लेके तो हम रेगुलर बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उस चैनल का टॉप ऑलमोस्ट $80,000 के आसपास है, वहां से रिजेक्ट होकर अभी दोबारा से, अगर ये यहां मार्केट के अंदर कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, आने वाली सिचुएशन हालात ना बिगड़ जाए, अगर क्रूड का प्राइस दोबारा से $120-130 ना पहुंच जाए, तो फिर ये हो सकता, अगर पहुंच जाता है तो हो सकता है ये दोबारा से हमें $70,000 के नीचे मौका दे दे। वहां पे एक सपोर्ट है चैनल की और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी निकल के आती हैं, तो एक लेवल वहां फोकस किया जा सकता है। दूसरा $63,000-65,000 और एक $60,000 के नीचे। बहुत सारे एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन यहां बनाता देखने को मिल सकता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी बॉटम हुआ नहीं। लेकिन ज्यादातर चार्ट सिग्नल यही बता रहे हैं कि ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो 10-20 हजार के झटके से अगर आपको कोई सेहत पे असर ना पड़े और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, ये सारे पोर्टफोलियो 2026 के लिए देख रहे हैं हम कि भैया यहाँ पे लेके या हमारे पास हैं तो छोड़ दिया, देखेंगे 2026 के एंड में क्या होगा। अगर यहाँ पर 2026 के एंड में क्या होगा का मतलब ये है, अगर किसी कॉइन में मोमेंटम आए और वो भाग जाए, कई बार कॉइन भाग जाते हैं ना, सारी मार्केट ऐसी कैसी रहती है, तो यानी कि अगर साल में कभी भी मौका आए और मौका मिले तो हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाना है, फिर कुछ और नई कहानी पे काम करना है, ठीक है। तो ये थोड़ी समझदारी दिखानी है। तो बिटकॉइन को लेके आपको जोन पता है और ये चीजों को फोकस कर सकते हो, थोड़ा लंबे समय के लिए सोचना पड़ सकता है। अब दूसरे कॉइन की बात करता हूं, वो है इथेरियम। मैं क्या कर रहा हूं, पहले 15 कॉइन्स जिसके अंदर टॉप कॉइन्स ही आएंगे तो वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और उसमें से कई कॉइन्स आप भी पूछ रहे हो, डॉज कॉइन, लिंक, ट्रॉन, उसके बारे में तो सब बात करने वाला हूं। हाइप के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो उनके अंदर क्या कर सकते हैं। तो दूसरा है इथेरियम। इथेरियम के साथ में एक रेजिस्टेंस है जो कि फिलहाल $2400 के आसपास है। लेकिन अगर इथेरियम और बिटकॉइन को छोड़ दूं तो दूसरे चार्ट जो है आपको शॉक कर सकते हैं। वो शॉक क्या कर सकते हैं, अगर यहां से वो भाग भी गए तो 2-4-5 गुना भी हो जाए तो हम ज्यादा शॉक नहीं होंगे आने वाले दिनों के अंदर। वो क्यों, उसको चार्ट्स को देखोगे तब आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। नहीं तो जो सिचुएशन 2021-22 में हमारी थी वही सिचुएशन आज हम सबकी है, और जो नए लोग जुड़े हैं, खासकर जो 24-25 में है, उनको पता ही नहीं है कि यार बेयर मार्केट क्या होती है। तो इथेरियम को लेके 2400-2550 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके पार जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये हो सकता है $3,000, और बिटकॉइन अगर $1,00,000 के पार जाएगा तो ये भी $3,000 लगातार देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको $2,000 और फिर $1,700-1,800 के बीच में मिलती है। ये दो जोन है जिसमें आपको फोकस करना है। अपॉर्चुनिटी मिले तो एंट्री करेंगे, नहीं तो ठीक है आगे देखेंगे। अब मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूं यहां पर, और उन कॉइन्स के अंदर क्या लगता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और एक एक करके सारे कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सोलाना के अगर चार्ट को देखते हो 2021 में जब इसने मूव किया था और हाई बनाया था तो ये ऑलमोस्ट पहुंच गया था $300, ठीक है। $300 से ये दोबारा से $60 पे आया था, और $60 से ये दोबारा से ऑलमोस्ट $300 को छू गया था। अब आप बताओ, अगर जिसने $300 से, या आप कह लीजिए ऑलमोस्ट $250 से $300 से सोलाना का प्राइस $7 देख लिया होगा, उसके तो भैया दिल जो है ना वो घुटनों में आ गया होगा, ठीक है। उसकी क्या हालत होगी, हम सोचते हैं यार हमारे साथ क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करनी है। अगर इस चीज को देखते हैं
तो ऐसा लगता है यार $300 या ऑल टाइम हाई, ये बड़ा कॉइन है, पोटेंशियल रखता है। लेकिन यहां पर हमने समझदारी क्या दिखानी है, जब पहले हुआ है मार्केट ऐसे झटके देती है तो दोबारे भी दे सकती है। तो इसके अंदर दो पार्ट्स में देख सकते हो, एक तो अगर ये $70-75 पे मिले और एक $50 के आसपास मिले, मार्केट काफी मैच्योर हो चुकी है, तो ऐसे फोकस करना है, ठीक है। अगर वही चीज मैं कार्डानो को लेके बोलता हूं, 2020 के अंदर ये 0.01 या 0.02 यानी कि 2 सेंट से ये पहुंच गया था $2.50। अब कितने गुना था भाई, आप मुझे आइडिया भी लगाओ 2021 में कहां पहुंच गया था। अब आप कहोगे 2021 तो बहुत पुरानी बात हो गई, चलो 2021 में ये ऑलमोस्ट $2.50 पहुंचने के बाद फिर आया 25 सेंट यानी कि $0.25। अब आप बताओ, आज भी हम उसी हालत के अंदर है ना। और फिर वहां से ऑलमोस्ट ये सवा या $1.3 तक गया, तो इसी लेवल के आसपास है। तो यहां पर अगर आप सब सिनारियो छोड़ दो, टीम भी इसकी एक्टिव है, कुछ क्या कर रहे हैं वो सब चीजें छोड़ दो, और सिर्फ अगर आप सोचते हो मैं एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहा हूं, डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, तो उसके अंदर इसको भी रखा जा सकता है। लेकिन वही है कि भैया टाइम लग सकता है, और अगर ये आधे डॉलर चाहता है तो समझ लो हमारा यहां पर 100% के आसपास आ गया। लेकिन अगर ये $1 भी चला जाता है तो हम 4-5 गुना पे चले गए, और हमारा ज्यादा रिस्क क्या है, इससे ज्यादा क्या लूट पिट जाएगा कॉइन, ज्यादा से ज्यादा खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर एक पोर्टफोलियो को मैं डिजाइन करने की जो बात कर रहा था, मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब पोर्टफोलियो को डिजाइन करने की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या निकल के आता है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं पोर्टफोलियो डिजाइन की बात करता हूं, तो मान लो आपके पास में एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, तो हमारा 75,000 रुपए तो 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम उसके अंदर चला गया। 25,000 रुपए पड़ा, या थोड़ा सा और रैंडम कर लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास 2 लाख है, ठीक है, 75,000 1 लाख हमारा बिटकॉइन में चला गया, 50,000 हमारा इथेरियम में चला गया, बाकी 50,000 बचा। अब ये 50 कॉइन है तो 1,000 हर कॉइन में लगाया जा सकता है। ऐसे स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर 1,000 लगा रहे हैं तो क्या कोई अगर जीरो भी हो गया तो क्या कुछ सेहत पे फर्क पड़ना है, बाकी तो इंपॉर्टेंट चीजों को हमारे पास है ना। और ये भी सब कुछ झाम झमेला जो बता रहा हूं वो किस में बता रहा हूं, जो आप लेके चल रहे हो 9 से आपका जो है 5 से 10% का एक्सपोजर है ओवरऑल जो भी आपके पास है, तो ये क्या रिस्क है थोड़ा सा समझ के। इसीलिए थोड़ा सा हमें रिस्ट्रक्चरिंग और थोड़ा प्लानिंग पे थोड़ा सा चेंज करना है इस बार। कार्डानो ये चीज एक यहां, और एक बुरे हालात में भाई इससे नीचे आए लुटिया डूब जाए तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बाइनेंस कॉइन, बहुत सारे लोग कॉमनली पूछते भी हैं, और बाइनेंस कॉइन को लेके मैं आपको बताता हूं कि यहां पर 2021 में ये ऑलमोस्ट $650-700 गया, उसके बाद ये $180 के आसपास आया, और फिर इसने $1,400-1,300 लगाया। अब आप मुझे बताओ, जिसने $700 देखा और उसके बाद $200 देख लिया, जैसे आज हमारी हालत है, उसकी क्या हालत रही होगी। लेकिन उसके बाद में भी बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, एक यूज केस भी है, तो उसने एक अच्छा परफॉर्म किया ना। अगर उस हिसाब से देखते हैं तो यहां पर $500 के आसपास 50 मंथ मूवियर की सपोर्ट है, वहां एंट्री मिले तो, और एक बढ़िया एंट्री अगर $250 दुनिया इधर से उधर ही हो जाए तो भैया वो 2 लेवल है। इसीलिए पार्ट में देखना है, ठीक है। और हमारा रिस्क कितना है आपको पता ही है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करता हूं XRP को लेके। XRP अगर मैं 2020 में बात करता हूं तो ये ऑलमोस्ट 0.1 10 सेंट के आसपास, 15 सेंट के आसपास आ गया था। उसके बाद $1.5 गया, फिर नीचे आया, और अगर उस हिसाब से नोटिस करते हैं तो $0.25 से ये $3 लगा के गया है। और ये उस कॉइन की बात कर रहा हूं जो लग रहा था केसों में उलझा हुआ था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में, और लग रहा था अब इसके अंदर कुछ नहीं होगा। उसने कहां क्या परफॉर्म किया, तो कौन सा कॉइन कब क्या कर दे, तो इसी के लिए डाइवर्सिफिकेशन की जाती है। और अगर आप देख रहे हो 50 मंथ मूविंग एवरेज की सपोर्ट है ऑलमोस्ट $1, अगर एंट्री देख रहे हो $1 यहां पे, और एक अच्छी एंट्री आधे डॉलर के आसपास ही मिले तो यहां देखनी है। XRP को लेके अगर हम देखते हैं तो हमारा ये नजरिया दिखता है। बाकी दोस्तों जो मैं सब बता रहा हूं ना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछेगा कुछ भी करने से पहले। हम सिर्फ यहां पर जो पीछे का डेटा है,
क्या उसने परफॉर्म किया है, सब आज की डेट में जो है हलक में आया हुआ है, सब कुछ लग रहा है कि भैया दुनिया इधर से उधर हो गया। तो उन पीछे वालों को देखो जो 2021 के बाद उनका जो बेड़ा गर्क हुआ था, और उसके बाद कई कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई भी बनाए। तो ये मत बोलिएगा ऑल्ट कॉइन्स अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा तो शायद आप यहां पर जो है मैनेज कर लोगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पर जो है ना कहना वो है एक फाइनेंशियल एसेट्स या टूल से कितना अच्छा परफॉर्मेंस निकाली जा सके उसके नजरिए से फोकस करना। अगर मैं डॉज कॉइन की बात करता हूं, डॉज कॉइन एक्सेप्शनल 2021 में, लेकिन आधे डॉलर पार करने के बाद या 0.6 डॉलर जाने के बाद डॉज कॉइन आ गया था ऑलमोस्ट 0.05 यानी कि 5 सेंट पे। कहां 0.6 डॉलर 60 सेंट, कहां 5 सेंट, और उसके बाद दोबारा आधे डॉलर पे गया। और ये बात मैं कर रहा हूं 2021 के बाद। जो लोग कह रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स ने कुछ किया नहीं, अगर उस बॉटम से देखते हैं तो कितना गुना हो गया, 8 to 10x ये गया। और उसके बाद अभी 0.089 डॉलर के आसपास चल रहा है। एक एंट्री अगर आप देख रहे हो तो यहां रिस्क लिया जा सकता है एवरेज करने के लिए, लेकिन अगर बड़ी एंट्री देख रहे हो तो 0.05 दोबारे आ जाए तो वो लेवल है जहां पर एक बड़ा रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। और ये चीज को भी आप नजर बना के रखिएगा। अगर मैं देखता हूं ओवरऑल, ट्रॉन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक यूज केस भी निकल के आया। जस्टिन सुन अभी आजकल जो है वर्ल्ड लिबर्टी के साथ भिड़े हुए हैं, लेकिन ट्रॉन के अंदर कुछ करने की सोच रहे हो तो भाई इसने अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। उन कॉइन्स पे फोकस करो जो बड़े कॉइन्स हैं, टॉप यूज केस भी हैं, टीम भी अभी भी कुछ कर रही है, ठीक है, और वहां पर बॉटम के आसपास भी हैं। लेकिन ट्रॉन को देखते हैं। अब कई लोगों बोलोगे, अब आपको समझना चाहिए ना, ये कॉइन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया ना। 2021 में इसका हाई था 0.15 डॉलर, फिर ये आया 0.05 डॉलर, और उसके बाद आज कहां है आप मुझे बताओ, आज है 0.3 डॉलर के ऊपर। तो ये कॉइन ने तो किया ना, तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन फिलहाल इसके अंदर कुछ करना नहीं है, 0.15 डॉलर के आसपास आए तो यहां कुछ करने की इसके अंदर सोचिएगा। हाइपर लिक्विड नया 2021 में तो एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से ये प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉल्यूम आया, जिस हिसाब से सारी चीजें करी हैं, और जिस हिसाब से ये अभी पीछे रिसेंटली डिप में भी आया था, वो अपॉर्चुनिटी थी और उसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। एक यूज केस ये प्लेटफॉर्म का भी है, लेकिन हाँ ये 25 डॉलर और अगर ऑलमोस्ट 20 डॉलर के नीचे मिले तो यहां हम कुछ करेंगे। अभी अगर ये हाई के आसपास है, क्योंकि लगातार हाई बना ऊपर जाता है, लेकिन इसके अंदर जो विक है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, तो फिलहाल के लिए इसके ऊपर भी होल्ड करो, लेकिन इन लेवल्स पे बारीक नजर अपनी बना के रखनी है, ठीक है। अगर मैं यहां बात करता हूं बिटकॉइन कैश की, BCH की, देखो इसके अंदर हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता है उसके अंदर कुछ खास भी नहीं है। लेकिन अगर इसको भी देखते हैं, 2021 में ये 650-700 डॉलर गया, फिर ये 200 डॉलर के आसपास आया, 260 डॉलर, फिर ये दोबारा 650-700 डॉलर गया। तो ये मोमेंटम में आता है। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो यहां पर दोबारा हो सकता है ये ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता देखने को मिले। एंट्री के लिए हम इसके अंदर यहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आपको कुछ करना ही है तो आप यहां पर 300 डॉलर के नीचे अगर कुछ आए तो फिर देखने की कोशिश करना, या एक बढ़िया वो 260 जो बॉटम के आसपास था तो वो करने की, जो ज्यादातर कई कॉइन्स में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां बात करता हूं चेन लिंक को लेके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था इसने 2021 के अंदर, ठीक है। 2021 में ये 50 डॉलर गया, फिर उसके बाद हमने इसको 4.5-5 डॉलर भी देखा। अब कोई बोलते हैं ना कि कुछ कोई बुलरन नहीं आया, 5 डॉलर से ये 30 डॉलर गया। अब मुझे बताओ इस कॉइन के अंदर क्या दिक्कत थी, किया ना इसने कुछ। और अगर उसके बाद अगर यहां पर अभी दोबारे से 9 डॉलर के आसपास चल रहा है तो 7.5 डॉलर और फिर ये 5 डॉलर के आसपास आए, तो ये दो जो है लेवल्स हो सकते हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। नहीं तो सिर्फ यहां पर वेट करो, उस सिचुएशन का वेट करो कि ऐसे बुरी चीज हो जाए जो यहां पर हमें इन कॉइन्स के अंदर बड़ा मौका मिल जाए। बाकी होल्ड कर रहे हो तो एक यूज केस है, कंपनी भी एक्टिव लगती है, लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। एक और कॉइन है प्राइवेसी को लेके, डैश, मिनारो, ये सब चीज चल रहे हैं। XMR ज्यादातर एक्सचेंजेस ने इसको डीलिस्ट कर दिया है, तो बेटर है कि भैया जो कॉइन पे अगर वहां रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। और आप देखो ये भी 2021 के ऑल टाइम हाई के
पास में ही है। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ हम तो करने के लिए कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये $100 के आसपास आए, अगर आपको कुछ लगता है या वॉच कर रहे हो क्लोजली, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। लेकिन बेटर है इस कॉइन के अंदर कुछ ना करो, क्योंकि रेगुलेटरी या प्राइवेसी कॉइन को लेके काफी कंसर्न चल रहे हैं, और हो सकता है एक्सचेंज जो बचे कुछ हैं वो भी डीलिस्ट करते देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारे कॉइन्स हैं। ठीक है, ये टॉप 50 कॉइन्स है मेरे भाई मेरी बहन। टॉप 15 कॉइन्स के बारे में तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी और बचे हुए कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम आने वाले टाइम के अंदर शेयर करेंगे, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और स्पेशली और कोई कॉइन है वो भी बताइएगा, आखिरी पार्ट में सब कवर कर देंगे क्या है जो भी। लेकिन वही है, कुछ यूज केस हो और या ज्यादातर कॉमनली आस्क्ड हो। ठीक है, लेकिन वही है 2026 यहाँ पे रोने का नहीं, अपॉर्चुनिटीज को देखने का टाइम है। लेकिन वही चीज आपको करनी है जो हमें रिस्क हमारा मैनेज भी हो जाए, और अगर यहाँ पे कुछ अच्छा करे मार्केट तो हमारी किस्मत भी चेंज होते देखने को मिले। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो की जरूरी है। लेकिन जो भी मैंने बताया फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, उसके बाद डिस्कस करके यहाँ कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट है 90% डाउन के बाद में आज हमें जैसे गालियां सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन जब मार्केट अच्छा कर जाएगी, अगर इनमें से कुछ कॉइन्स चल गए तो कोई तारीफ करने नहीं आएगा। चलो, हमें तो उस चीज की आदत हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया सीखने और समझने को मिला होगा, और ये पता चल गया होगा मार्केट में 80-80, 90% कॉइन गिरते भी हैं, लेकिन कई अगर अच्छे यूज केस हैं और डाइवर्सिफाई है तो वो हमारे पोर्टफोलियो को दोबारा से रिकवरी कराने का भी पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।